Assalamu alaikum students. The next topic is human nervous system. In our chapter 12 coordination and control, the next topic is human nervous system, and how question comes in that question is that describe the structure of neuron. First of all, we see what is human nervous system. HNS or human nervous system in humans and other organisms is composed of two major components that are CNS and PNS. Now, what is CNS? CNS stands for Central Nervous System. In this nervous system, in the first one, coordinators are actually brain and spinal cord, and in second type, that is PNS, that is peripheral nervous system, comprises of nerves cord. Now come to structure of neuron. Neuron introduction. Neuron is also called a nerve cell. Definition: the unit of nervous system is called neuron or nerve system. यानी nervous system का जो basic unit है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन और nerve cell. जैसे हार्ट के लिए हम कार्डिक का वर्ड यूज़ करते हैं, इसी तरह नर्वस सिस्टम के लिए हम नर्व या न्यूरॉन का वर्ड यूज़ करेंगे. नंबर: द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग न्यूरोलॉजिकल सेल्स. सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, न्यूरॉन्स भी होते हैं, and their numbers are millions or sometimes billions. Function: neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators and from coordinators to receptors. In previous lecture, I have told you that first of all, nerve impulses send or receive messages. They receive messages from receptors, and then coordinators help those messages in sending to effectors. सबसे पहले जो मैसेजेस हैं वो कहाँ आते हैं? रिसेप्टर्स के पास आते हैं. रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएंगे. कोऑर्डिनेटर्स उन मैसेजेस को इफेक्टर्स को भेजेगी. कोऑर्डिनेटर्स उसके बाद इफेक्टर्स उन मैसेजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे. सो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators and from coordinators to effectors. In this way, they communicate with each other and with other types of body cells. और फिर वहाँ से जो है वो different body cells में भी मैसेज जाएगा. Parts of neuron. Neuron consist of following parts: cell body, dendrites, axon, Schwann cells, myelin sheath, and nodes of Renwier. First of all, cell body. The nucleus and the most of the cytoplasm of a neuron is located in its cell body. जो सेंटर में सेल बॉडी के राउंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, और साइटोप्लाज्म जो विस्कस मटेरियल
प्रेजेंट होता है. सो द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी. Then we have dendrites. Different processes extend out from cell body. These are called dendrites. Dendrites conduct impulses towards cell body. ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे विस्कस मटेरियल होगा साइटोप्लाज्म. ये जो इसके आर्म्स बनी हुई हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है. उसके बाद आ रहा है माइलिन शीथ. फिर उनकी जो दरमियान में जो इंटरकनेक्टिविटी वाले पोर्शंस हैं उनको हमने नोड्स ऑफ रेनवायर का है. यहाँ पे शेवान सेल्स मौजूद हैं और डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स डाउनवर्ड है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू दिस. अब ये जो हेड पोर्शन है इसको हमने सेल बॉडी कहा है और जो इसका टेल पोर्शन है उसको हमने एक्सॉन कहा है. सेल बॉडी हमने डिस्कस कर ली. देन वी हैव डेंड्राइट्स. नाउ एक्सॉन्स. एंड एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी एंड कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी. अच्छा, एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी. एक्सॉन जो है वो अराइज कहाँ से हो रहा है, सेल बॉडी से कनेक्ट है. सो एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी एंड कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी. और यहाँ से इम्पल्सेस जो है वो लेके जा रहे हैं. शेवान सेल्स आर स्फेरिकल न्यूरोलॉजिकल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स लॉन्ग. एक्सॉन में मौजूद है और सेल्स मौजूद हैं एट रेगुलर इंटरवल्स. कुछ इंटरवल के बाद जो है वो सेल्स मौजूद हैं. उसके बाद है माइलिन शीथ. इन सम न्यूरॉन्स शेवान सेल्स सिक्रीट फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ ओवर एक्सॉन. बाज़ केसेस में ये शेवान सेल्स एक थिक वैक्सी लेयर बना देते हैं जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं. उसके बाद है सॉलिटरी इम्पल्स. सॉलिटरी इम्पल्स. Myelin sheath is an insulator, so the membrane coated with this sheath does not conduct nerve impulse. इंसुलेटर का काम करती है ये माइलिन शीथ. जब शेवान सेल्स ये माइलिन शीथ या फैटी लेयर जो है वो सिक्रीट कर देते हैं ओवर एक्सॉन्स, दैट इज़ टेल पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, तो क्या होता है कि इम्पल्सिस जो है वो वहाँ से नहीं गुज़रती. इन सच अ न्यूरॉन इम्पल्सिस जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलिन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड. तो जो इम्पल्सिस हैं वो जंप करेंगी एक नोड से दूसरे नोड पे, दूसरे से तीसरे नोड पे, इसमें से पास नहीं होंगी. सच इम्पल्सिस, ऐसी इम्पल्सिस जो कि जंप करती हैं फ्रॉम नोड टू नोड, नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है. जब एक नोड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करेंगी तो ऐसी इम्पल्सिस को हम सॉल्टेटरी इम्पल्स कहेंगे. डैट आर एक्चुअली जंपिंग इम्पल्स. दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स. इससे जो है वो नर्व इम्पल्स या मैसेजेस जो है वो तेज़ी से पास होंगे. देन क्या होगा, नोड्स ऑफ रेनवायर. बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन शीथ ऑन एन एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेनवायर. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. दीज आर नोड्स ऑफ रेनवायर. ये हर पॉइंट पे नोड्स ऑफ रेनवायर है. जब शेवान सेल्स यहाँ पे एक थिक फैटी लेयर सिक्रीट करेंगे तो मैसेजेस जो हैं वो स्टॉप नहीं होंगे, जंप करेंगे फ्रॉम नोड टू नोड और ऐसे नर्व इम्पल्सिस को हम
क्या कहेंगे? सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स. थैंक यू.